हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके यस 12-1 बज गए हैं। तो मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैंने कहा कि चल मैं अपना काम करती हूँ, कि इस टाइम पे मैं अपना काम कर रही होती, कंटेंट शूट कर रही होती हूँ। सो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से वार्तालाप किया जाए, गुफ्तगू की जाए, गपशप की जाए, चिट चैट की जाए, गॉसिप्स की जाए। तो वाह भाई, मुझे तो कितने वर्ड्स आते हैं यार। नाइस। तो मैंने कहा कि चलो मैं साथ साथ में सफाई भी कर लूँगी, साथ साथ में आपसे बातें भी कर लूँगी। तो मैंने अभी मैं शूट करी थी एक्चुअली, और ये मैंने कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर की थी विच इज़ फ्रॉम फंकी फिरंगी वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट भी कह सकते हो, और कह सकते हो कि इंस्टाग्राम पे पेज है। तो इन्होंने काफ़ी कूल टी शर्ट्स भेजी है, लाइक कूल वाली, कूल वाइब वाली नहीं होती हैं जो मेरे पास और भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो मेरे पास ये वाइट कलर की है टी शर्ट, एक रेड भेजी है, ठीक है, और एक ब्लैक है, और एक ये कलर है। दिस इज ऑल्सो नाइस। ओह, स्टॉक देख रहे हो आप? ऊपर मैंने पर्स रखी है, फिर मैंने जीन्स रखी हैं, फिर मैंने फालतू आलतू फालतू आलतू फालतू भी नहीं, इयरिंग्स पड़े हैं यहाँ पे, और फिर नीचे शूज़ है। अब मैंने ना, और मेरी काफ़ी जगह मेरे को अभी है कि मुझे वो वाला हटानी है, वहाँ से भी जगह हटानी है कि वो वेला करो, और उसमें काफ़ी सामान आएगा। आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हो, क्या है ये सब, क्या है। सबसे बेकार टास्क होता है ये कपड़े धोवो। कपड़े धो तो चलो मशीन में धुल जाते हैं, फिर सुखाओ, फिर उनको तय लगाओ। सबसे बड़ा टास्क है तय लगाने का। तय नहीं लगते यार मुझसे कपड़े। मैं वैसे इतना लगा तो देती हूँ, फिर उसको ऐसे रखती हूँ, और फिर ऐसे रख के अलमारी में रखती हूँ, तो अलमारी में जाके पता नहीं कैसे बिखर जाते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस। काफ़ी लोगों को पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता ही है ये क्योर स्किन के बारे में। जो नए व्यूअर है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो क्योर स्किन के बारे में बता दूँ, क्योर स्किन इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एआई ऐप, एंड ये आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों में मिल जाता है। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप साइन अप करेंगे, आप नेम, एज, जेंडर, ये सारे कुछ ऑप्शन जब फिल कर देंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। स्किन का ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद आपकी एक चैट ओपन हो जाएगी, इसमें आप डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर मेडिसिन, अबाउट अगर आप गर्ल हैं तो पीरियड्स, कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और आप पहले कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। उसके बाद आपकी 2 फोटोज होंगी, एक फ्रंट की, एक साइड की। उसमें एआई डिटेक्ट कैमरा होते हैं, इसमें पूरा पता लग जाता है कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फोटोज क्लिक होने के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चंस और पूछते हैं इससे रिलेटेड, एंड दैट्स इट। विद इन अ मिनट और विद इन 2 मिनट्स आपकी किट रेडी हो जाती है। जैसे कि मेरी अभी 2100 किट है, और इसमें मुझे 5 प्रोडक्ट्स मिले हैं, एंड माई फेवरेट इज दिस क्लींजर। दिस इज सेंसिटिव प्रो क्लींजर। जैसे कि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो यस, वो लोग देख के ही बताते हैं कि आपकी स्किन कैसी है, उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको देंगे, और ये आपकी पर्सनलाइज किट है। तो ये 2100 किट है, इसकी 98% एक्यूरेसी है कि आपको 3 to 4 वीक्स में अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो इसमें मंथली फॉलोअप्स भी होते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, और इसमें वो पूछते हैं कि यस कोई चेंज आया है नहीं है। सो जो भी चेंज आए हैं तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। सो मेरी एक बैरियर रिस्ट्रक्चर क्रीम है, दिस इज़ फॉर डार्क स्पॉट्स, एंड ये मेरी पिछली किट में भी थी और अभी भी है। दिस क्रीम इज़ न्यू, तो ये TX से क्लियर क्रीम, एंड ये भी एक क्रीम है, सेरामाइड केयर क्रीम, और साथ में चलो तो ये तो है ही फेस वॉश, है ना। सो ये प्रोडक्ट्स और ये ऐप एक्चुअली डॉक्टर सर्टिफाइड है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इस ऐप में आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लाइक हाउ टू यूज द ऐप, डाइट प्लान, और वो भी एक ही ऐप में। सो क्यों हम लोग इतने सारे पैसे वेस्ट करें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, और जब आपको सारी चीज़ें एक ऐप में मिल रही हैं। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे टैप कीजिए एंड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सिमरन100, तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ भी मिलेंगे, और डिलीवरी भी फ्री है, और फास्ट सर्विस है। और क्या चाहिए, क्या चाहिए एक इंसान को। जाइए और प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए। मैं आगे का काम शुरू करती हूँ। ये क्या है? जब भी मेरा ऑर्डर आता है ना, मैं इस पे रखती हूँ, इस चेयर पे रखती हूँ, और एक अंदर वाली चेयर पे रखती हूँ। सामान ऐसे भरा पड़ा है, और मैंने दो दिन हो गए हैं ऐसे ही रखा हुआ है सामान, कि आ रहा है और रख रही हूँ, आ रहा है रख रही हूँ। तो मुझे ये है कि अब मेरे को एंजाइटी होने लग गई है। मुझे ऐसा है कि मैं सफाई करूँ पहले। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, शूज़ कैबिनेट कह सकते हैं इसे। मैंने भी बनाना है, अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया है। तो चलो शुरू करते हैं सफाई अभियान। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ आलू की सब्जी। मतलब मैं एक्चुअली बीच में काम कर रही थी, तो फिर टाइम हो गया थोड़ा
तो मैं कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं दोपहर का। वैसे हम मोस्टली खाते नहीं हैं, बट कभी कभी जब भूख लग जाती है, अब दिन बड़े हो गए हैं, हम बना लेते हैं खाना। तो मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, साथ में बनाऊंगी रोटी पराठा, देखती हूँ क्या बनाऊँ। सी माई मेकअप एंड पसीने वाला लुक, पूरा मेकअप में पसीना घुस चुका है। और मैं एकदम एसी में नहीं जा रही, क्योंकि ना एकदम जब इतना पसीना आया हो ना तो एकदम एसी में नहीं जाना चाहिए, वरना तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं यहीं पे घूम रही हूँ, हवा से दे रही हूँ थोड़ी सी कि थोड़ी ठंडी हो जाऊँ और फिर अंदर जाऊँ। भाई अब मैं आगे का आगे मैंने कमरा शूट करना है तो मुँह धोना पड़ेगा। ओके, सो मैं आ गई हूँ अपने रूम में वापस, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वैसे तो ये बस कपड़े अभी रखने हैं, और या मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। खाना खा लिया है, ऊपर से आम खा लिए हैं, और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है। बट मैंने कहा कि चल पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर अभी गैरी का भी फ़ोन आ जाएगा, तो फिर मैं अपने सारे काम साइड पे करती हूँ, गैरी से बात करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल पहले सारा काम कर लेती हूँ। तो मैंने हैंगर में टांग लिए हैं सूट, और ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सिल्की में सूट आ जाता है। तो आज मैं सुबह से ना गुरुद्वारे पहन के चली गई, और जब आई तब तक खाने का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चल पहन के रोटी बना देती हूँ। बट मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, मम्मी कह रही तू पहले चेंज करके आ फिर जाके खाना बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यार। कि मम्मी ने सूट ही है तूने जो सर्दियों में पहनने वाला है, लाइक सर्दियों में भी नहीं, बट यहाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे पहनने वाला है, कि बिना स्वेटर के तू अब पहन के बैठे तो ऑफकोर्स गर्मी तो लगेगी लगेगी। मैंने कहा मम्मी ये प्रेस था तो अभी सिलवाया था, तो मैंने कहा इसलिए मैंने पहन लिया। और ये सूट जो मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी, तो ये भी ऐसे रखा हुआ है, इसे भी मैं टांग दूंगी। सूट्स ना अभी जैसे कहीं पे जाओ ना तभी पहने जाते हैं, घर पे नहीं पहने जाते बिल्कुल भी। कंडीशन हो गई है, मतलब बेड वेड मैंने बिछा दिया है, बट वो मैंने ना शू रैक जो मंगाया था, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये वाला शू रैक एक्चुअली प्लास्टिक कैबिनेट है, और इसमें वैसे हम लोग और भी चीज़ें रख सकते हैं, बट मुझे शू रैक वाले ऑप्शन में दिखा, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और इसमें ना आप ये शीट्स हैं, और मुझे नहीं पता कि ये शीट्स वाला है, मुझे लगा थोड़ा सॉलिड में आएगा वैसे, बट या ये शीट्स हैं। तो इन्होंने ना इसमें साथ में चक्री वक्री बहुत कुछ दिया हुआ है सेटल करने के लिए, हथौड़ी भी दिया, लकड़ी वाली हथौड़ी। तो अब मैं इसे बनाती हूँ, सेट करती हूँ। ओके, एक स्क्वायर में है और एक रेक्टेंगल में है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये ऐसे आएगा, और ये है इसका बेस। और अगर हम लोग 30x40 वाला ले रहे हैं, तो इसके साइड पे भाई इसमें अजीब ही मैथ लगी है, अजीब एकदम, लाइक बकवास। किसी में क्या जोड़ो, किसी में क्या जोड़ो। इसे हम ऐसे फिक्स करेंगे। ये मैंने कैसे लगाया था मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा। एक बार सारा कुछ असेंबल हो जाए ना, फिर मैं आपको पूरा रूम टूर देती हूँ। सीरियसली बुलशिट है ये। कोई यहाँ पे फिक्स करती हूँ ये निकल जाता है, क्या फालतू की चीज़ है यार, कब से लगी हुई है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि आप ये क्लिप लगाते लगाते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कसम से। मैं ये देख रही हूँ कहीं पे कुछ निकल रही है, यहाँ से क्लिप कभी कुछ निकल रही है, मैं तो थक गई। सो फाइनली इट इज़ रेडी, और इसे मैं यहीं पे रख देती हूँ इसे, है ना, अच्छा लग रहा है। लाइक कुछ शूज़ है, ये भी कैरी भी लेके आई थी, ये तो मैंने पहने ही नहीं। ओके गाइस, रात के 10 बज चुके हैं, और मेरा कमरा अभी भी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है। आई डोंट नो आज कैसा दिन चढ़ा, मैं लगी पड़ी हूँ कुछ करने में। ऐसा भी नहीं है कि मैंने टाइम नहीं दिया, पर पता नहीं क्या हुआ कि मतलब अच्छे से मुझे, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ कि कमरे की सेटिंग से। और अभी तक मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया। अब मैं सोच रही हूँ मैं अब लगाऊँ झाड़ू, कि रात को पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते, पता नहीं अब। बट आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं बिल्कुल ही फटीचर हालत में हो चुकी हूँ इस टाइम पे। ये देखो, पता नहीं जैसे मैं क्या ही बोलूँ, बोलने पे विवाद हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कुछ। जब तक झाड़ू नहीं लगाऊंगी तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं सोऊंगी, फिर मैं सोऊंगी, ठीक है। तो मैंने ना वो लैम्प देख रहे हो आप,
तो बट ये वैसे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं उठा के, मतलब दूसरे कमरे में रखा हुआ था, वैसे ही रखा हुआ था, तो इसलिए मैं उठा के ले आई। मैं कहा चल यहाँ पे अच्छा तो लगेगा, है ना। और वहाँ पे मैंने प्लांट रखा हुआ है अपना, स्नेक प्लांट जिसे कहते हैं। और ये वाले, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं इन्हें मैंने अभी तक रिव्यू करना है, इसलिए मैंने अभी तक खोले नहीं है। और मैं इस सोफ़े पे रख देती हूँ, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स रिव्यू करने होते हैं ना, इसे मैं चार्ज लगाऊँ, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स रिव्यू करने होते हैं उन्हें मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये बुके जो गैरी ने भिजवाया था मेरे बर्थडे पे, तो मैंने इसे ऐसे रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसे, मतलब फेंका भी नहीं है। और इसका एक रोज़ निकाल के मैंने अपनी डायरी में रख लिया। मैं कहा चल एक रोज़ तो बचा रहेगा ना, जैसे हम पुराने टाइम में करते थे। डेयरी मिल्क, सिल्क, डेयरी मिल्क के रैपर और रोज़ वोज़ ये सारा कुछ, ठीक है। तो या ट्रैक से हट रही हूँ बेटे, ट्रैक से हटने नहीं देना मुझे, नहीं नहीं। तो अब मेरा ये टारगेट है कि जब तक अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप मिला है मुझे, गैरी गुरुद्वारे गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, प्रोडक्टिव कर लूँ। और मेरा प्रोडक्टिव करने का यही है बस कि मैं झाड़ू लगा लूँ। और फिर मैं आपको एक रूम टूर तो आज मैंने दे के ही मैं फिर ही सोऊंगी कि रूम टूर। एक बेचारा मेरे को डबल टेप मिल नहीं रही है, वो वहाँ से बेचारे के एक पंख निकल गया है ये, अब वहाँ से मुझे डबल टेप मिल नहीं रही है यार। हाय रब्बा, ब्लिंकिट से ऑर्डर करूँ, उसके साथ 70 आइटमें और मंगवानी पड़ती है कि डिलीवरी फ्री हो जाए, और इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाई मुझे नींद बहुत आ रही है। ओके, सो फाइनली वेलकम टू माय रूम। और ये मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया अभी से। तो मेरे कमरे में है एक बेड, और ये शेल्फ सी मैंने लगाई है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पर्सेज ऐसे रखे हुए हैं स्टाइल के लिए। एंड दिस इज़ द मिरर, यू ऑलरेडी नो दैट। तो आओ चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बाथरूम में। तो ये है मेरा बाथरूम। ओके, सो ज़्यादा नहीं झांकते हमारे बाथरूम में, यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने वार्डरोब में। और ये मैंने शू रैक जो लिया था उसे मैंने सारे शूज़ रखती हूँ उसमें। और इस अलमीरा मेरे ढेर कपड़े पड़े हुए हैं। और ये ना वॉल थोड़ी खाली लग रही है, तो मैंने ना पेंटिंग ऑर्डर की हुई है एक तो यहाँ पे लगाऊंगी वॉल पे। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब के लिए याद रखना, बाय बाय, गुड नाइट।